आओ लौट चलें गाँवों की ओर, प्रकृति की ओर। रविवार विशेष ये कार्यक्रम में गाँववाणी स्टूडियो के बैनर तले आज आपको हम लिए चलते हैं बानसूर के ही पास गूंदा सिद्ध जो स्थान है वहाँ पर। ये मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य जो प्रकृति की गोद में आप सब लोगों को हम लिए चलते हैं। यहाँ भी एक विशेषता है कि यहाँ पर भी कदम के पौधे हैं। जो धंधोड़ा धाम हम आपको पिछले हफ्ता लेके गए थे, उसी तरह आज रविवार विशेष कार्यक्रम में हम अपनी गाँववाणी स्टूडियो की टीम के साथ आप सब लोगों को लिए चलते हैं गूंदा सिद्ध स्थान की ओर। ये यहाँ का प्रवेश द्वार है, जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर ऊंचाई पर गूंदा सिद्ध जो स्थान है वहाँ पर आप लोगों को लेके चलेंगे। ये प्रकृति की गोद में स्थित एक ऐसा शांतचित्त स्थान है जहाँ पर कदम्ब के पौधे के अलावा यहाँ पर आपको धोक के पौधे भी देखने को मिलेंगे। एक तरफ पहाड़ की ऊंची तलहटी और एक चोटी के रूप पर स्थित मंदिर है जो आस्था का प्रतीक भी है यहाँ के लोगों का, जिसके दर्शन के लिए आज हमारी यहाँ गाँववाणी टीम के साथ हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम आपको एक नई यात्रा के साथ नए प्लेस के ऊपर हमको लिए चलते हैं आप लोगों को। रविवार विशेष कार्यक्रम गाँववाणी स्टूडियो आओ लौट चले प्रकृति की ओर, गाँवों की ओर। उसमें हम हर रविवार आपको ऐसे प्राकृतिक जो सौंदर्य जो गाँव में स्थित हैं, हमारी आंखों से ओझल से हैं लेकिन हमारे इर्द गिर्द आसपास स्थित है, ऐसे प्राकृतिक और दर्शनीय स्थलों को आप सब लोगों के साथ साझा करने के लिए हम अपनी गाँववाणी स्टूडियो की टीम के साथ ऐसे स्थानों को हर रविवार खोजते हैं। और रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चलें प्रकृति की ओर, गाँवों की ओर के तहत आप सब लोगों के साथ साझा करते हैं। इसी कड़ी में हम आपको आज गूंदा सिद्ध स्थान के ऊपर लिए चल रहे हैं। तो चलिए हम आगे लिए चलते हैं आपको। पहाड़ी की ऊंची चोटी के ऊपर स्थित ये जो मंदिर है, यहाँ पर एक झरना भी बहता है, उस तक भी हम आप लोगों को लेके चलेंगे। ऊपर एक प्राकृतिक तरीके से बना हुआ एक जोहड़ भी है जहाँ वर्षा का पानी एकत्रित होता है। इन सभी प्राकृतिक सौंदर्य की चीज़ों को आप सब लोगों के साथ हम गाँववाणी स्टूडियो के थ्रू साझा कर रहे हैं। हमारे साथ कैमरामैन और हमारी टीम सारी जुटी हुई है जो इस प्राकृतिक सौंदर्य को फिल्मांकन कर रही है। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऊंची चोटी पर की और हम पहाड़ पे मैन मंदिर के पास सिर्फ पहुंचने वाले हैं। पहाड़ पर हमें इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊंचा चढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा सा सांस भी फूलती हुई महसूस हो रही है। और इन दुर्गम पहाड़ों के मध्य होते हुए हम मंदिर प्रांगण के मुख्य भाग की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार आप सभी गाँववाणी स्टूडियो के श्रोताओं को। आज हम आप सभी लोगों को गूंदा सिद्ध का जो हमारा यहाँ स्थान है वहाँ पर हम आपको लिए चल रहे हैं। पांडु काल के समय से यहाँ पर कदम्ब के पौधे स्थित हैं। आज हम यहाँ श्री श्री 1008 श्री महंत गरीबदास जी महाराज के स्थान पर स्थित हैं। कृपा पात्र श्री श्री 108 श्री जगदीश दास जी महाराज जी हमारे साथ में हैं और उनके साथ हम आप सब लोगों को यहाँ इस प्राकृतिक और आस्था के जो प्रतीक जो यहाँ का स्थल है उसके बारे में हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं विचार। तो मैं महाराज जी को नमस्कार करता हूँ। प्रणाम महाराज जी। आप से मैं ये जानना चाहूँगा और हमारी गाँववाणी की जो स्टूडियो की टीम है वो हर रविवार इसी प्रकार के प्राकृतिक जो स्थल हैं जहाँ पर प्रकृति का मनमोहक दृश्य है, आस्था के प्रतीक हैं, पहाड़ों और पर्वत के मध्य स्थित हैं, ऐसे स्थानों को हम हर रविवार इस गाँववाणी स्टूडियो के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं। तो आज हम यहाँ गूंदा सिद्ध के स्थान पर हैं जहाँ हमने देखा नीचे की काफ़ी धोक के पौधे भी हैं और कई सारे कदम्ब के कई सालों पुराने यहाँ पर पौधे स्थित हैं। तो इस स्थान की वास्तविकता क्या है, कितने साल पुराना यहाँ ये मंदिर है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा महाराज जी। ये पांडवों के ज़माने का है, 5125 साल पुराना। और इसकी कहानी है कि किसी पीरियड के अंदर एक गऊ आती थी माता चारा चरने के लिए जंगल में। तो एक ग्वारी यहाँ जो अपनी गऊओं को चराता था तो बेले आओ करती थी तो मोड़ी जाओ करती थी। वो जाती तो काफ़ी समय जब पीरियड हो गया तो उसको देखते देखते बोले गऊ बेले आती है और मोड़ी जाती है, गऊ आती कहाँ से है। तो जब वो गऊ शाम को अपने स्थान पे आने को हुई
तो वो की लहर हो लिया गऊ के, लहर हो लिया। तो जब देखा तो भीतर वो बाबा जी अपने धुनों पे विराजमान। तो बाबा जी बोले कि बच्चा बहुत सेवा किया है हमारी गऊ की, बीट लेने आ गया तू। बोले नहीं महाराज, ये तो बेले बेले आती थी और मोड़े जाती थी, तो मेरे को देख के काफ़ी समय हो गया ये गौ माता कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, तो मैं तो आज इसकी लहर इसीलिए आया था। बोले नहीं बच्चा तू बीट ले जा। तो उसने महात्माओं ने 2 आंजला भर के कोला दे दिए थे। तो जब वो गुफा से बाहर आया बोले कि महात्मा ने कोला दिए हैं, कह दिया, वो झट गुफा पे छोड़ दिया। शाम को जब घर पहुंचा तो उसकी माँ बोली कि बेटा गऊ तो बहुत देर की आ गई, तैने इतना टाइम कहाँ लगाया। तो बोले माँ ऐसे से बात थी। तो बोले तेरी कामरी में क्या चल गिरो है। जब मैंने कामरी देखी तो वहाँ में मोहर और असर भी थी। तो जब वो गुफा पे आए तो वो बंद, कुछ भी ना। तो जब से तो ये गुफा जो गऊ थी ना आना जाना वो तो होगी बंद। तो यहाँ गुफा भी है महाराज हाँ जी? ये गुफा है, ये कहाँ जो पर पानी स्थित आ है? रहा है यही गुफा है। मैं आगे गुफा आज भी देख जल सकते हैं? है, जल है ना यहाँ। अच्छा अच्छा, पानी का झरना उस गुफा हाँ में से ये निकलता है? 12 मास झरना रहता, 12 मास, 12 मास गुफा है बाबा की जल की। अच्छा, जल में समाधि लिए हुए थे? हाँ जल के अंदर, एक गुफा के अंदर हैं बाबा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी गुफा के अंदर बैठे हैं और कोला और भभूति निकलते हैं इस गुफा से 12 महीना 12 मास। कभी आप इसको सफाई कराओ छंगाओ तो कोला भभूति निकलेंगे। तो फिर आगे क्या हुआ महाराज जी? और फिर गऊ को से दूध हो जाता है इसका। तो आगे तो यह है कि यहाँ तो पहले तो ये जंगल था प्राचीन, जो कि हिंसक जीव रहते थे, शेर चीते वगैरह ढारों करते थे, इस जंगल में कोई नहीं आता था। तो उस जमाने का ये स्थान है प्राचीन बाबा का। अब तो ये कि धीरे धीरे सब जगह और पब्लिक का आवागमन हो गया और जनता बढ़ चुकी है। अब तो उन्हें पहले था ये पांडवों के पीरियड का यार। तो ये आपने देखा कि महाराज जी और ने यहाँ बताया? पे ये बुजुर्ग बताते हैं, हमारे बुजुर्ग बोले कि इस स्थान पर कोई बाबा जी नहीं दिखा। बाबा जी नहीं रुकते थे? हाँ कोई महीना, कोई 15 दिना, कोई 2 दिना, कोई 4 दिना, कोई 10 दिना, साल 6 महीना किसी ने कहा था यहाँ। क्या कारण है महाराज जी ऐसा कि ज्यादा दिन तक कोई नहीं रुक पाता? मेरे को 15 साल चल रही है। 2006 में मैं बाबा के चरणों में समर्पित हुआ हूँ इस समय। तो आप वैसे मूल कहाँ के रहने वाले हैं? मैं स्थान, मेरा जन्म स्थान तो है वृंदावन, और 8 साल की का मैंने योग लिया था, और बाबा का को पूर्व जन्म का संस्कार है मेरा, जो तो बाबा ने अपनी गोदी में लिया है। तो महाराज जी मैं यहाँ पर मेला वगैरह भी भरता है क्या? छारंडी का मेला होता है, छारंडी को यहाँ पर मेला भरता है? और छारंडी बहुत बहुत दूर के पहलवान लोग आते हैं, जनता भी आती है, बाबा के मंदिर की सेवा बढ़ती है, और झंडी भी आती है, हर छारंडी पर झंडी आती है बाबा। तो ऊपर मंदिर बाबा के अलावा और कौन कौन से शंकर मंदिर जी है? का, शंकर जी, शंकर जी का मंदिर है यहाँ और ये पर, हनुमान जी का है, और हनुमान जी का और मंदिर ये भी, ठाकुर जी है। और ठाकुर जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ठाकुर जी का तो सदाएं से है, सदियों से ये यहाँ जहाँ ठाकुर जी हैं वहीं तो कदम है, कदम ऐसे नहीं होते हैं, जहाँ ठाकुर जी विराजमान है वहीं कदम है। यहाँ के बड़े बूढ़े बताए हैं कि यहाँ 4 बजे सवेरे और शाम दोनों टाइम आरती होती थी, ऑटोमेटिक आरती होती थी। जैसे आप आ रहे और आपने जब घड़ाल घंटों की आवाज़ सुनी कि भाई आरती हो रही है, खोला के अंदर और ऊपर आए तो कुछ भी ना है। तो ये प्राचीन स्थान है, दर्श है, आदर्श नहीं है भगवान है, क्योंकि ये जिसके भाव हैं उसी को नजर आता है, और जिसके भाव नहीं उसको नहीं आता। और आरती तो होती है, ये निश्चित है, प्रत्यक्ष है, इसमें झूठी बात नहीं है कि कोई झूठी बनाई हुई बात कोई कह रहा हो, ये तो सत्य है बिल्कुल। हम रहे और न रहे, आरती अवश्य होती है। ये कहानी इसकी बाबा की। तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारी हमें कृपा पात्र श्री श्री 108 श्री जगदीश दास जी महाराज जी ने हमें इस गूंदा सिद्ध महाराज जी का जो स्थल है उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान की कि किस प्रकार प्राचीन काल में जिन लोगों की आस्था थी उन लोगों को
आज भी यहाँ पर स्वतः आरती की जो ध्वनि सुनाई देती है वो अपनी आस्था और मन स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि जिसकी जैसी मन स्थिति है उसे उसी प्रकार का स्वरूप यहाँ नजर आता है। साथ में एक रोचक जानकारी और महाराज जी ने हमें बताई कि जहाँ कदम्ब के पौधे हैं वहाँ साक्षात कृष्ण भगवान का वास होता है और उसी पवित्र स्थल पर कदम्ब के पौधे उपजते हैं और पनपते हैं और बढ़ते हैं। इसी कारण हर स्थान पर हमें कदम्ब के पौधे या पेड़ नहीं देखने को मिलते और ये कई सालों पुराने, कई हजारों साल पुराने पौधे बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर ये जो स्थल है काफी सालों से 6000 पुराने साल के पेड़ हैं। तो हम मान सकते हैं कि प्रकृति की गोद में इतनी अमूल्य धरोहर आज भी स्थित है, बस सिर्फ है उसे सजोने की और उसे सही स्वरूप में देखने की। यहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ मंदिर प्रांगण में स्थित हैं, हम उनसे भी अनुभव साझा करेंगे कि किस प्रकार आसपास के गांव के लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति और इस गूंदा सिद्ध स्थान के प्रति है। महाराज जी ने बताया कि यहाँ दुलहंडी के दिन मेला लगता है, आसपास के पहलवान और आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर ध्वजा लेकर भी आते हैं और ऊपर शिव जी का मंदिर है, पास में हनुमान जी का मंदिर है और ठाकुर जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। इन सब चीज़ों के साथ आप देख रहे हैं कि पक्षियों की चहचहाट यहाँ हमें हमेशा सुनाई देती है। साथ में एक बहुत अच्छी बात महाराज जी ने बताई कि यहाँ वर्ष भर झरना बहता रहता है और ये झरना जो है वो निरंतर इसी प्रकार सदियों से बहता हुआ बताया जाता है। तो इसी कड़ी में हम आपको झरने का ऊपर उद्गम स्थल भी आपको दिखाएंगे जहाँ से झरना निकलकर और बह रहा है। गूंदा सिद्ध मंदिर प्रांगण में बनवारीलाल मीणा जी हमारे साथ में हैं और इस मंदिर की महत्ता के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। तो बाबा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मंदिर कितने साल पुराना है और यहाँ पर जो महाराज जी पहले तपस्या करते थे और उन्हीं का नतीजा है कि यहाँ आज यहाँ पे आसपास काफ़ी अच्छा प्राकृतिक दृश्य नज़र आ रहा है। तो आपके अनुसार इस मंदिर का क्या महत्व है? हाँ बाबा। हम तो ढेर से बाबा जी आओ तो जो डटे को अंसाई थे, कोई 5 दिन 7 दिन बस पीछे रवाना, बस यही डटिया थे और ठेठ ऊपर से लगा ठेठ नीचा तक कदम और धोक और पानी 6-12 महीना भाई तो ही रहे थे गुफा। और भोग 10-11 बजे जात भोग लागे जिसमें ऐसी महका रहा वैसे सगला खोला में और भाई आरती भी वैसे पण भाई कोई भागी न सुनाई से भाई नहीं आरती तो होती है, बात नहीं खतन भागी न सुने चाह इसमें दो रानी है। मैं किसी की बनाऊ भी नहीं कह रहा हूँ, नहीं आरती वाले थे उनकी सुनी हुई कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल किया हुआ है आरती वैसे ही। और यहाँ ये बात और थी, एक और बताऊँ मैं आपको, वो जगह पर पे एक स्वांग आया था रंडियों का और मैं यहीं सो रहा था। तो एक दिन पहले सत्संग हुआ था महाराज जी का, तो स्थान पर हुआ तो मैं कोई बात नहीं जी महाराज जी यहाँ कुंड तक पधारे थे, मैं सीताराम वो कुंड के बाद में फिर मैं दूसरे दिन महाराज जी से मेरी बात अलाप हो रही है कि महाराज जी मैंने कि एक कार्य अनुचित हो रहे हैं, मैंने संतों के द्वार में मैंने कि रंडियों को क्या काम है। तो झट मेरे दिमाग ने फिर पलटा ले लियो, मैं दुष्ट शरण आने जब पड़े तो पूर्ण इच्छा उसकी भी करे, मैंने भक्त पूर्ण मन लीला होनी चाहिए। तो जब इतने में माइक में आवाज़ लगी कि भक्त पूर्ण मन लीला देखो, ये प्रत्यक्ष की घटना है, ये तो सिद्धों का दूना है, पर कोई बड़भागी इसको पहचानेगा ना पहचानेगा, जहाँ 7 जन्म धर लिए। आजकल तो भाई पापी ज्यादा हो गए। बिल्कुल महाराज जी आपने बहुत अच्छा बताया कि ये जो मंदिर है ये आस्था के साथ में व्यक्ति की मानसिक और मनोस्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो इसे किस स्वरूप में और किस रूप में वो स्वीकार करता है। बाकी तो इस तरह के प्राकृतिक जो स्थल हैं वो वास्तव में आस्था के साथ में एक मन को शांति देने वाले भी होते हैं।
यहाँ आने के बाद में यहाँ आप तो बाहर दूर दूर के जो आते हैं ना तो यहाँ जाने का मन नहीं करता है। और के कहते हैं महाराज यहाँ पे इतना सुंदर है, और यहाँ एक चीज और आप लोड कर लेना, दोनों टाइम आपको आरती यहाँ है। भूख और प्यास नहीं लगेगी। ये भी आप अनुभव कर लेना इस स्थान पर। ऐसे मन लागे से ये समझ लो, ये कहोगे हम भूखे न भूख लागे न प्यास लागे। बहुत ही अच्छी बात बताई महाराज जी। और यहाँ मन को भी एक शांति का एहसास होता है, और ऐसे लगता है भाग बहुत दौड़ भरी जिंदगी को दूर छोड़ने के बाद जब यहाँ प्रकृति की गोद में हम आकर कुछ क्षण बिताते हैं और कुछ पल इस तरह के आस्था और प्रतीक के जो चिन्ह हैं, और जो इस तरह हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो हमारे मंदिर प्रांगण और इस तरह की जो धरोहर हैं, जिनके बीच अगर हम समय बिताते हैं तो ना सिर्फ हमारे संस्कार हमें याद आते हैं, साथ में व्यक्ति को एक ऊर्जा का संचार भी उसके मानसिक प्रवृत्ति के रूप में होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ आकर हमें एक आत्म शांति का अनुभव होने के साथ साथ हमें इस देवीय स्थल की महत्ता का भी हमें भान हुआ। तो हमें बहुत अच्छा लगा इस स्थल पर आकर महाराज जी से चर्चा करके, और यहाँ पर विराजमान बुजुर्ग व्यक्ति से मिलकर, और इस मंदिर की महत्ता को हमने समझा और जाना। और जानने के साथ साथ हमें ये भी प्रतीत हुआ कि बानसूर की धरा पर इस प्रकार के स्थल भी स्थित हैं जहाँ पर कदम्ब के प्राकृतिक जो नज़ारे के साथ में जो पौधे और पेड़ स्थित होने के साथ साथ बताया जाता है कि ये पेड़ उसी स्थान पर उपजते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं जहाँ पर ठाकुर जी का वासरा होता है। वहीं पर ये पौधे वृक्ष का स्वरूप लेते हैं। तो हमें इस प्रकृति की गोद में आकर एक अद्भुत, एक कह सकते हैं कि मन को शांति प्रदान करने वाले एक महत्ता का हमें भी भान हुआ। तो इसी क्रम में हम आपको इस मंदिर प्रांगण के दर्शन कराते हैं। यहाँ की जो प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका भी हम आप लोगों को नज़ारा दर्शा रहे हैं। तो गूंदा सिद्ध महाराज जी के स्थान पर हम यहाँ पर विराजमान हैं, और आज गांववाणी स्टूडियो की टीम के साथ में हमने एक नया रोचक जानकारी यहाँ पर हमें मिली। ये पीछे जो कदम्ब का पेड़ आप देख रहे हैं, इसकी तलहटी के पास में पहाड़ के नीचे से एक गुफा के पास से ये पानी वर्ष पर्यंत झरने के रूप में आप जो देख रहे हैं ये बहता हुआ नजर आता है। विशेषकर इस पानी की एक विशेषता है कि इस पानी में आपको बिल्कुल, जब आप पानी को पीते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि ये काफ़ी औषधीय गुणों से परिपूर्ण पानी है, और वर्ष पर्यंत ये झरने के रूप में लगातार बहता रहता है। और साथ में इसका उद्गम जो स्थल है वो हमें अभी आपको हम अपनी टीम के साथ में दिखाएंगे कि किस तरह गुफा के बिल्कुल पास कदम्ब के पौधे की जो पेड़ की जो जड़ें हैं उसके पास से ये पानी निकल रहा है, और कलकल करता ये झरना जिसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, बैकग्राउंड में आपको ये कलकल करते हुए इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ये जो झरना है, ये यहाँ जो आसपास जो पक्षी हैं, यहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं जो जंगल के, उनके लिए पेय के रूप में पानी की उपलब्धता के साथ साथ हमने यहाँ रहकर आज ये चीज़ देखा कि प्रकृति ने सभी के लिए एक ऐसा आवरण बनाया था। अगर उस प्राकृतिक संतुलन को उसी स्वरूप में अगर रखा जाए तो निश्चित रूप से हमें आज जो विनाश की स्थिति जो हम देख रहे हैं, ये इस प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने के कारण ही हमें देखने को मिल रही है। लेकिन प्रकृति की गोद में हर समस्या का समाधान है। इसी रूप में जहाँ पहाड़ बिल्कुल एक वीरान चारों तरफ से नजर आता है, लेकिन प्रकृति ने यहाँ भी पानी के उद्गम को इस स्वरूप के रूप में रखा है कि यहाँ के आसपास के जीव जंतुओं का आसरा, जो ये जंगल, ये जो मंदिर प्रांगण बना हुआ है, तो यहाँ के पक्षी, यहाँ के पशु, यहाँ के जीव जंतु जो यहाँ पर देखे हमने, मधुमक्खी के भी काफ़ी छत्ते हैं, ततैये भी काफ़ी मात्रा में हैं, और बहुत सारे मोर भी यहाँ पर हमने देखे, और हजारों की संख्या में यहाँ पर पक्षियों की चहचहाट भी हमें सुनाई दी। तो इसीलिए उनको पीने के लिए पानी की भी उपलब्धता होना जरूरी थी। तो प्रकृति ने देखो किस रूप में इस झरने को यहाँ स्थापित करके इन जीव जंतुओं के लिए और पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता यहाँ पर करवाई है। तो हम मानते हैं कि प्रकृति के इस स्वरूप में, प्रकृति की गोद में हर समस्या का समाधान है। बस हमें उस स्वरूप को अपनी खुली आंखों से देखने की आवश्यकता है।
तो गांववाणी स्टूडियो की टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार की जो बानसूर की धरा पर स्थित प्रकृति के ये जो सौंदर्य हैं उन्हें हर रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर बैनर तले हर रविवार को प्रदर्शित करने का काम इस गांववाणी टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो अब हम गोंदा सिद्ध जो महाराज जी का स्थान है श्री श्री 1008 श्री गरीबदास जी महाराज जी का जो ये पवित्र जो स्थल है, यहाँ हम उस झरने की बात कर रहे थे कुछ पल पहले आपसे। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पास में, हम बिल्कुल उस झरने के उद्गम स्थल की ओर चल रहे हैं, जो इस गुफा के बिल्कुल पास से ये पानी आपको निकलते हुए नजर आ रहा है और इस गुफा के बिल्कुल अंदर से ये पानी का झरना बाहर निकल रहा है और आप इस पानी को देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल एकदम पवित्र साफ स्वच्छ, हमारा आरओ का वाटर पानी भी इस तरह से प्योरीफाई नहीं मिलता है, ये औषधीय गुणों से पूर्ण पानी है और इसमें हमने देखा कि ये लगातार झरना बिल्कुल इस गुफा से पानी निकल के बाहर की ओर निकलता हुआ नजर आता है। सुरक्षा की दृष्टि से महाराज जी ने यहाँ पर ये जाल की व्यवस्था की है, ये पानी गहरा है, बच्चे वगैरह यहाँ जो आने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये पानी के ऊपर जाल की व्यवस्था की गई है। लेकिन हम देखें तो अंदर ये जो पानी का उद्गम स्थल है वो काफ़ी ये गुफा अंदर से गहरी है और गुफा के अंदर से ये पानी बाहर की तरफ आ रहा है और बहता हुआ नीचे की तरफ तलहटी की ओर पहाड़ की ओर बहता चला जाता है। तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति की गोद में इस तरह के अगर हम श्रृंगार को देखें तो निश्चित रूप से हमें अद्भुत इस रोचक तथ्य का हमें भान होता है। तो निश्चित रूप से आज का हमारा आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर का जो हमारा गांववाणी का कार्यक्रम है उसके माध्यम से हमें भी बानसूर की धरा पर स्थित इस तरह के रोचक और ऐसे अनदेखे जो स्थल थे उन्हें देखने का मौका मिला। मैं बाकी लोगों को भी आग्रह करूंगा कि जब कभी आपको अपनी व्यस्तम दिनचर्या में अगर आपको समय निकले और समय मिले तो आप निश्चित रूप से इस प्रकृति की गोद में आकर अपना कुछ समय बिताएं, जिससे कि आपको ना सिर्फ मन की शांति मिलेगी, साथ में इस प्रकृति के बीच बिताए हुए पल आपको एक ऊर्जा का संचार करने का भी काम करेगा। तो चलिए हम आगे और आपको यहाँ इस हमारे गोंदा सिद्ध स्थान के ऊपर स्थित विभिन्न प्रकार के रोचक तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं। हम अब चलेंगे मंदिर की ओर, जो ऊपर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर शिव जी का मंदिर स्थित है, उसकी ओर हम आपको लिए चलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं मंदिर की ओर, जो ऊपर ऊंची चोटी के ऊपर स्थित है और यहाँ शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर कावड़िए भी काफ़ी संख्या में, जब सावन मास आता है तो बहुत संख्या में यहाँ पर कावड़ लेकर भी लोग आते हैं। ये ऊपर ऊंची चोटी की ओर हम आपको लिए चल रहे हैं। इधर हनुमान जी का मंदिर है और जस्ट ऊपर ऊंचाई की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें शिव जी का मंदिर मिलेगा। तो हम अब शिव जी के मंदिर की ओर आप लोगों को लिए चल रहे हैं हमारी टीम के साथ में। हम आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर, बिल्कुल मंदिर के पास हम पहुँच चुके हैं। कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम शिव जी के मंदिर में आपको यहाँ गोंदा सिद्ध जो स्थान है वहाँ पर हम आपको लिए जा रहे हैं और ये बिल्कुल ऊंची यहाँ पहाड़ की लास्ट जो चोटी है उसके पास ये मंदिर स्थित है और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग श्रावण मास में यहाँ पर कावड़िए भी आते हैं। और ये जो दर्शनीय स्थल है उसकी महत्ता इस बात से भी आंकी जाती है कि जब आप देख रहे हो कि प्रकृति की गोद के बीच में ये स्थित जो मंदिर है, यहाँ पर एक शांत चित्ता के साथ में आस्था का भी ये प्रतीक माना जाता है ये मंदिर। तो अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ शिव जी का मंदिर आपने देखा और ये बिल्कुल ऊपर पहाड़ की चोटी के ऊपर स्थित ये मंदिर में शिव जी का स्थान है। यहाँ टीम के साथ हमने पहुंचकर और मंदिर प्रांगण में हमने शिव जी के इस मंदिर में आकर और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। तो जीवन की चाह और कहते हैं कि अगर व्यक्ति में संघर्ष शक्ति और अगर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा अगर निरंतर मिलती रहे तो कठिनाइयाँ भी उसके लिए एक अवसर का रूप लेके आ जाती हैं। वही चीज़ हमें आज यहाँ सीखने को मिली। इस बरगद के पौधे को
पहाड़ के बिल्कुल सीना चीर कर बाहर निकलकर ना सिर्फ अपने अस्तित्व को जिंदा किया, साथ में वो अपने लगातार प्रयास करके, और एक तरफ इसकी जड़ें नीचे पानी की खोज की ओर जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ये ऊंचे ऊपर पहाड़ के सीने को चीरते हुए बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा है। तो यहाँ हमें एक नए जीवन की सीख मिली कि जिंदगी में चाहे कितनी ही परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ हों, तब भी इंसान को अपना हौसला नहीं हारना चाहिए। और आज गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में इस पौधे को एक स्वरूप लेकर आगे बढ़ता हुआ देखकर हमने देखा कि जिंदगी में अगर रुकावटें आती हैं तो वो निश्चित रूप से एक अवसर लेके आती हैं, लेकिन अगर उस अवसर को हमें भुनाकर एक उपलब्धि में बदलना है तो उसके लिए आपको निरंतर कठोर मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होती है, जो लगातार ये पौधा कर रहा है। जहां एक तरफ पानी की तलाश में इसकी नीचे ये जो जड़ें देख रहे हैं, ये नीचे पानी की तलाश की ओर बढ़ रही हैं, साथ में सीना ताने ये पौधा अपनी प्रगति का स्वरूप लेने के लिए ऊपर की ओर ये बढ़ रहा है। तो मैं ये पौधा देखकर हमें एक नई सीख, नई उम्मीद और एक नई राह हमें आज यहाँ इस गूंदा सिद्ध स्थान के ऊपर मिली। जहाँ देख रहे हैं बिल्कुल एक पहाड़ की एक चट्टान है, बिल्कुल उसमें एक छोटा सा एक रति भर का एक छिद्र नहीं है, लेकिन फिर भी इस बीज ने अपना अंकुरण किया। अंकुरण करने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और प्रगति इस स्वरूप के रूप में ये धीरे धीरे पौधा आगे की ओर बढ़ रहा है। और कुछ समय बाद में हम देखेंगे कि ये पौधा अपनी विशाल जड़ों को किस प्रकार इस पेड़ में, किस प्रकार इस पत्थर में जमाते हुए और अपने अस्तित्व को ऊपर की ओर लेके जाएगा। तो ये बहुत ही रोचक तथ्य हमें आज लगा। और जीवन में भी इस तरह से हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर कभी हमारे जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं और हमें लग रहा है कि हम आगे बढ़ने का हमें कोई अवसर नहीं मिल रहा, तो हमें इस पौधे को याद करना चाहिए, क्योंकि इसने ना सिर्फ अपने अस्तित्व को जिंदा रखा है, साथ में अपनी वास्तविकताओं को और अपने अस्तित्व के साथ अपने स्वरूप को भी इसने बनाकर आगे वृद्धि करके और एक स्वरूप लेकर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस गूंदा सिद्ध स्थान के ऊपर, जो हमने आज रविवार विशेष कार्यक्रम में आपको लिए चल रहे हैं, एक और नई उपलब्धि की ओर, एक नए प्राकृतिक सौंदर्य की ओर। ये जो आप देख रहे हैं ये कदम्ब का कल्प वृक्ष का पौधा है। यहाँ काफ़ी संख्या में कदम्ब के भी पौधे हैं, लेकिन हमें ये ऐसा पहला स्थल मिला है यहाँ बानसूर में। पिछले कई महीनों से हम लगातार गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले आओ लौट चलें प्रकृति की ओर, गाँवों की ओर अभियान में इस तरह के हमारे बानसूर के मनमोहक दृश्यों को देख रहे हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये कल्प वृक्ष का है। ये जो पेड़ आपका नज़र आ रहा है ये कल्प वृक्ष का पेड़ है, और यहाँ पर मात्र ये एक ही पेड़ है जो हमें देखने को मिला। कई जगह हमने ऐसे प्रकृति के इस तरह के अजीब और मतलब कि मान के चलते हैं यूनिक तरीके के जो पेड़ हैं, जो ऐसे कुछ स्थानों पर स्थित हैं, उनको भी हमने इस आओ लौट चले प्रकृति की ओर, गाँवों की ओर अभियान में जोड़ने का काम किया है। ये कल्प वृक्ष जो आप देख रहे हैं इसकी काफ़ी आस्था की भी प्रतीत माना जाता है इसको। जो लोग अपनी आस्था के साथ इस वृक्ष के समीप पूजा अर्चना कर कर और जो मनोकामना करते हैं वो भी पूर्ण होती है। और इसी कड़ी में हम आज आप सब लोगों के साथ आओ लौट चले प्रकृति की ओर, गाँवों की ओर अभियान में यहाँ इस गूंदा सिद्ध स्थान के ऊपर आप लोगों को लिए चले हैं। यहाँ महाराज जी की काफ़ी अच्छी मेहनत रही, जो इन्होंने लगातार प्रयास करके, मेहनत करके और इन पौधों को जिंदा किया, और ये लगातार प्रयास करते रहते हैं
यहाँ इस प्रकृति के श्रृंगार को, इस वास्तविक स्वरूप को जिंदा रखने के लिए यहाँ चरवाहे और आसपास के लोगों से भी इन्होंने इस वन की, इन पौधों की, इन वृक्षों की रक्षा की है। और इन्हीं के मेहनत और प्रयासों का नतीजा है कि ये चारों तरफ का जो आप हरा भरा जो माहौल देख रहे हैं, इस मंदिर प्रांगण के आसपास जो ये पेड़ आज जिंदा हैं, ये महाराज जी की मेहनत और इनके प्रयासों का ही नतीजा है। और ये जो स्वरूप, ये कदम्ब के पौधे, यहाँ आपने देखा कल्प वृक्ष का पेड़, और साथ में आपने देखा यहाँ पर जो कई सारे कदम्ब के पौधों के साथ में जो हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे प्रकृति के श्रृंगार को आपने यहाँ महसूस किया। धोक के पौधे भी हमें यहाँ देखने को मिले। ये सामने आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे यहाँ मंदिर प्रांगण का ये श्रृंगार आपने देखा, ये महाराज जी की मेहनत का ही नतीजा है कि इन्होंने अपने अथक प्रयासों और मेहनत से इन पौधों को जिंदा रखा है। साथ में ये कदम्ब के जो पेड़ विशालकाय स्वरूप लिए यहाँ पर हैं, इन्हें नियमित देखरेख की आवश्यकता है, वो महाराज जी यहाँ पर इसकी देखरेख करते हैं। तो इसी तरह के नए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अगले रविवार को हम आप लोगों के साथ फिर से एक नए प्राकृतिक सौंदर्य, नए प्राकृतिक स्थल पे आपको लिए चलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे और गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले प्रकृति की ओर, आओ लौट चले गांवों की ओर अभियान में फिर हम आपको एक नए प्राकृतिक स्थल के ऊपर आपको लिए चलेंगे। और आप लोगों को जिस प्रकार आज हमने गूंदा सिद्ध स्थान के ऊपर, गूंदा सिद्ध जो हमारा ये बानसूर के पास भूपसेड़ा से अगर हम चलते तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद, चूड़ा से थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये आपको स्थल मिलेगा। जो भी व्यक्ति इस प्राकृतिक स्थल को देखने आएगा उसे एक चीज़ महसूस जरूर होगी कि यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करता और मन को एक प्रसन्न चित्तता के साथ यहाँ मन लगने का काम, मन भी अच्छी तरह से लगता है, साथ में शांति की अनुभूति होती है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ आकर हमारी टीम के साथ महसूस की। तो चलिए तब तक हम अगले सप्ताह तक आपसे विदा चाहेंगे और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह रविवार विशेष कार्यक्रम गांववाणी स्टूडियो के और एक नए बानसूर की धरा के ऐसे ही एक प्राकृतिक स्थल को आप सबके साथ रूबरू कराएंगे। धन्यवाद गांववाणी टीम, युवा जागृति संस्थान की बैनर तले ये संचालित गांववाणी स्टूडियो, जिसने एक यूनिक पहल की है। बानसूर की धरा पर स्थित ऐसे प्राकृतिक मनमोहक दृश्य जिन्हें हम देख सकते हैं। कई बार हम भ्रमण के लिए बाहर पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन हमारे आसपास ही इर्द गिर्द ऐसे प्राकृतिक स्थल हैं जिन्हें हमने, हमारी आंखों से वो ओझल से हैं, हम उन्हें नहीं देख पाए। तो आप लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप समय निकालकर इस प्रकृति की गोद में अपने आप को लेके आएं और इन स्थलों को आप भी देखें, जिससे कि आपको महसूस हो कि प्रकृति ने हमारे लिए ऐसी अमिट वस्तुएं, ऐसी प्रकृति की धरोहर हमारे लिए सजो के रखी है जिसे आज भी संरक्षण की आवश्यकता है। अगर हम महाराज जी की तरह अगर लोग और समाज में सामने आगे निकल के आएं और इस प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दें तो निश्चित रूप से ये जो हरे भरे पेड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ हैं वो एक दिन की मेहनत नहीं, ये अथक कई वर्षों की प्रयास है। विगत 15 वर्षों से महाराज जी यहाँ पर लगातार निरंतर यहाँ पर देखरेख कर रहे हैं और उनके संरक्षण से ही आज ये जो गूंदा सिद्ध जो स्थान है आज भी यहाँ पर विराजमान है। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए जोश, एक नए विषय के साथ अगले सप्ताह। फिर हम आपको लेके चलेंगे बानसूर के एक ऐसे स्थल के ऊपर जो दर्शनीय है लेकिन हमारी आंखों के सामने ओझल सा है और उसे देखकर आपको निश्चित रूप से लगेगा कि बानसूर की धरा पर भी ऐसे रोचक मनमोहक स्थल हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। धन्यवाद।